वज़ीर आज़म का मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के लिए तमाम आकाइयों को किरदार अदा करना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, ऐवान बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का ऐलान। मुतालबा किया और कहा कि कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर पारा चिनार से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम आमिर शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस पाया गया। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल से अफगानिस्तान राब्तों का सुराग मिला। तर्जुमान दफ्तर खालिदा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, माजी में भी अफगानिस्तान से ऐसे वाक़यात की तफसीलात शेयर करते रहे हैं। सिफारती राब्तों को पब्लिक फोरम पर बयान नहीं करते। बहुत से दोस्त ममालिक ने जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी की मजम्मत की। अफगान हुक्काम को इजाज़त नहीं देंगे कि तुरखम पर कोई भी तामीरात करें। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्विस हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतविंद सिंह पन्नू ने कहा, भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसियों को कमजोर करना चाहता है। भारत को रोका ना गया तो अगला हमला इससे भी बड़ा होगा। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। अमेरिका, बरतानिया, चीन और ईरान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, रूस, फ्रांस और तुर्की की भी मजम्मत। अमेरिकी सफारतखाने का कहना है कि BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। Construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, threatens to undermine the fundamental rights of Sindh as a lower riparian and will result in significant adverse impacts on the province's water security, agriculture, environment and economy. Whereas Sindh, being the lower riparian, has already experienced the detrimental effects of excessive water diversions upstream, which have led to severe water shortages. पानी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर छोटे सूबों की नुमाइंदगी हो और सबसे ज्यादा सिंध के लोगों की अगर किसी जमात ने नुमाइंदगी की है हर मसले के, वो डिवोल्यूशन हो, 18 अमेंडमेंट हो, सबसे ज्यादा पानी हो, पाकिस्तान पीस पार्टी। चोलिस्तान केनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार। सिंध हुकूमत की करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दरियाए सिंध के पानी पर नहरों की तामीर गैर आइनी है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध के पानी के हक पर डाका कबूल नहीं। ज़राअत को नुकसान होगा। माहौलियाती बहरान का खदशा है। आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। 1991 के पानी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया जाए। जाम खान शोर बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात की। सिंध के हर मसले पर पीपल्स पार्टी ने आवाम के मसाइल पर आवाज उठाई। IMF ने FBR की कमजोर कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के दावे मुस्तरद। IMF मिशन और वजारत खजाना के मुज़ाकरात। सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग और गोल्डन हैंडशेक पर गौर। सरकारी इदारों के इंतजाम और अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग। IMF को बताया गया ग्रेड 17 से 22 तक
सास और निचले दर्जे की हजारों आसामियां खत्म होने का इम्कान। गैर जरूरी सरकारी मुलाजमीन फारिग करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम की तजवीज़ है। वजारत खजाना के अखराजात कम करके रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने की हिकमत अमली है। मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होने वाले केसेस की फहरिस्त तलब। हुकूमत ने वजारत IT से ज़ेर-ए-इल्तवा अदालती मुकदमात की तफसीलात मांग ली। मुकदमात के माली असरात और कानूनी मुद्दत की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। माजी की कानूनी हिकमत अमली का जायजा लेने का भी फैसला। यकसा नौइयत के केसेस को यकजा करने पर गौर। वजारत IT और टेलीकॉम को केसेस से मुतालिक रिपोर्ट जल्द देने की हिदायत। पार्लियामेंट की बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आर्मी एक्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून का इतला किस पर होना है और कैसे होना है ये तय करना पार्लियामेंट का काम है। एक शिक के बजाय हमें आईन पाकिस्तान को मजमूई तनाजुर में देखना चाहिए। किसी कानून के इतला का मयार क्या होगा यह तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिक्कें भी शामिल कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आर्मी एक्ट के शिक 2(1)D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। JIT ने अलीमा खान को आज फिर तलब कर लिया। नोटिस के बावजूद अलीमा खान गुज़िश्ता रोज पेश नहीं हुई थी। बानी PTI ने जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आईनी और कल-अदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और DG खान में दूध के 3.5 करोड़ से ज़ायद पैक्स तकसीम। चंद माह में 55,000 से ज़ायद नए तलबा की इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। मरियम नवाज ने कहा, स्कूल मील प्रोग्राम का दायरा-ए-कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था। इस टैक्स से तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। सुपर टैक्स केस में कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा, 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। एक DB दूसरी DB के अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, उसे दोनों ईवानों से पास भी करवा लिया जाता है, तो क्या एक्ट बनेगा। मखदूम अली खान ने कहा, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। समात मुलतवी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। 14 से 16 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। कनाडा के नए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कल हल्फ उठाएंगे। लिबरल पार्टी ने 59 साला मार्क कार्नी को वज़ीर आज़म नामजद किया था। मार्क कार्नी ने खबरदार किया था, ट्रंप अमेरिका के लिए स्याह दिन लाएंगे। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जाएगा। चांद ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 पर होगा, 3 बजे खत्म होगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंच गई। आज आराम का दिन, कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। भारत के जय शाह का पाकिस्तान के खिलाफ तासुब खत्म न हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद की तारीफ मगर पाकिस्तान का नाम न लिया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, चैंपियंस ट्रॉफी ICC के लिए बड़ी कामयाबी रही। तमाम टीमों और मेजबान ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। जय शाह ने पोस्ट में मेजबान पाकिस्तान का जिक्र तक न किया। नेशनल T20 टूर्नामेंट कल से फैसलाबाद में शुरू होगा। चेयरमैन PCB ने क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने से रोक दिया। पहले मैच फीस 40,000 से कम करके 10,000 कर दी गई थी। मजमूई इनामी रकम 94 लाख होगी। फाते टीम को 50 लाख और रनर्स अप को 25 लाख मिलेंगे। 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स पाकिस्तान के 3 स्नो शोइंग एथलीट्स मोहम्मद अफाक, तबस्सुम नासिर, शाहकालून ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात। फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी। कहा, कौम खिलाड़ियों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करे। सरकार जाए आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। और प्यारा रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन दूसरे अशर में दाखिल। जवेरिया साउद ने जिन्नात का जिक्र किया तो दिलचस्प किस्सा चल पड़ा। हिना तारिक बनी प्यारा रमज़ान के मेहमान। क्विज मुकाबले का हुआ दूसरा सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।